सो माय डियर स्टूडेंट, हम आज डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए हमें उसका हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए। तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को निकालने के लिए ये 4 बेसिक रूल है। ये 4 बेसिक रूल अगर बन गया तो आपसे नॉर्मलाइजेशन के हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप के हो। देखिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए हमको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म पता होना चाहिए। हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी निकालनी आनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, हर एक एट्रीब्यूट का अपना एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट का हम क्लोजर निकालते हैं और चेक करते हैं। दूसरा, हमको कैंडिडेट की पता होना चाहिए। कैंडिडेट की किसको बोलते हैं? जिस क्लोजर प्रॉपर्टी में सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट होता है उसको प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता उसको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और रूल्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म ये मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन के कौन सा नॉर्मलाइजेशन है ये आपको फाइंड करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से हम क्लोजर प्रॉपर्टी निकालते हैं। लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ते जाते हैं, जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, जैसे एक रिलेशन दिया है, रिलेशन में ए बी सी डी, ये क्या है? 4 एट्रीब्यूट है। आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी सी डी 4 एट्रीब्यूट है। इसके कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है। ए टेंड्स टू बी, ये एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। डेटाबेस में फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। ए टेंड्स टू बी, बी सी टेंड्स टू डी, ए टेंड्स टू डी, ये क्या है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी में इसको क्या बोलते हैं? और ए टेंड्स टू बी लिखा है तो इसमें ए को हम क्या बोलेंगे और बी को हम क्या बोलेंगे? देखिए, ए को बोलते हैं डिटरमिनर। ए को क्या बोलेंगे? डिटरमिनर, जो कि किसी को डिफाइन करता है। ठीक है, डिटरमिनर बोलेंगे ए को। बी को क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। बी क्या है? डिपेंडेंट है। कैसे बोलेंगे आप? देखिए, हम क्या कर रहे हैं, ए टेल्स टू बी, देखो एरो किस साइड है? बी के साइड है। तो बी क्या हुआ? ए के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हुआ। तो ये क्या है? ए क्या हुआ हमारा? ए टेंड्स टू बी के रिलेशन में, ए टेंड्स टू बी के फंक्शनल डिपेंडेंसी में ए हमारा डिटरमिनर हुआ, बी हुआ डिपेंडेंट। ठीक है, बी सी हमारा क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। टेंड्स टू डी लिखा है, मतलब डी क्या हुआ? डिपेंडेंट हुआ। डी किस पे डिपेंडेंट है? बी सी पे डिपेंडेंट है। ओनली बी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना ही ओनली सी पे डिपेंडेंट है। डी किस पे डिपेंडेंट है? बी सी पे डिपेंडेंट है। ए टेंड्स टू डी, ए हमारा डिटरमिनर हुआ, डी हमारा डिपेंडेंट हुआ, मतलब डी किस पे डिपेंड है? ए पे डिपेंड है। ठीक है, तो अब हम इसका क्लोजर निकालते हैं। क्लोजर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने ये क्लोजर का साइन होता है। देखिए, अब हम ए का क्लोजर निकालते हैं। ए का क्लोजर कैसे निकालेंगे? ए के क्लोजर में आएगा जो इससे मिल रहा है। जैसे ए से हमको क्या मिल रहा है? ए। अब ए क्यों लिखे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और ए के क्लोजर से हमको क्या मिल रहा है? ए किसको डिफाइन कर रहा है? बी को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ बी हो जाएगा। अब बी को डिफाइन कर रहा है मतलब बी भी किसी को डिफाइन कर सकता है। तो देखो, बी अकेला किसी को डिफाइन कर रहा है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे हम देखें तो बी सी के साथ डी को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे तो ये तो नहीं हो सकता। और अकेला ए डी को डिफाइन कर रहा है। जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उसी से हमको क्लोजर निकालना है, उसी से हमारा कैंडिडेट की निकलेगा, उसी से हमारा प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकलेगा, और उसी से हमें पता चलेगा कि जो हमारा जो डेटाबेस है वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो ए प्लस मतलब ए का क्लोजर से क्या निकला? ए बी और डी। अब आप बोलोगे ए कैसे निकला? मैम ए कैसे आया? तो ए इसलिए आया क्योंकि इसको हम बोलते हैं
ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं? ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है। अब ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? जब भी हम किसी एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालते हैं तो उस एट्रीब्यूट को हमें लिखना होता है, उसको बोलते हैं ट्राइवल प्रॉपर्टी, इसलिए ये हमारा कहलाता है ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये ABCD 4 फ्रेंड है, ठीक है, ये 4 फ्रेंड है, तो मुझे इन सबके घर जाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, A के साथ जा रही हूँ। तो A मान लो एक पर्सन है जिसको मैं बोलूँगी कि मेरे साथ चलो, तो A मुझे क्या कर सकता है? A मुझे खुद के घर तो लेके जाएगा ही, मतलब A को खुद के घर का रास्ता तो पता ही होगा, तो A मुझे कहाँ कहाँ ले जा सकता है? खुद के घर ले जा सकता है। A B के घर का रास्ता जानता है, तो A किसके घर ले जा सकता है? मुझे B के भी घर ले जा सकता है। अब A D का भी रास्ता जानता है, D के घर का भी, तो A मुझे कहाँ ले जा सकता है? D के घर ले जा सकता है। लेकिन A मुझे C के घर नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि C के घर का रास्ता ना तो A को पता है, ना तो खाली B को पता है, ना तो खाली D को पता है। B को रास्ता पता तो है, लेकिन B को आधा रास्ता पता है, आधा रास्ता C को पता है। तो यहाँ पे तो C निकल ही नहीं रहा है, तो हम C के घर नहीं जा सकते। तो ये हमारा क्या हुआ? A का क्लोजर निकला। अब आई बात समझ में? A के क्लोजर में A, जैसे आप किसी का भी क्लोजर निकालते हैं, बाई चांस आप निकाल रहे हैं AB का क्लोजर, ठीक है, AB के क्लोजर में A और B तो आएगा ही आएगा, क्योंकि A को खुद के घर का भी रास्ता पता है, B को B के घर का रास्ता पता है, इसीलिए A और B तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी का एक ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, ट्राइवल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे A का क्लोजर निकाले, ABD। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? हर एक एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ हम B का क्लोजर निकालते हैं। B के क्लोजर में हम B के घर तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। क्या खाली B किसी के घर के रास्ता बता रहा है? यहाँ पे देखिए A टेंस टू B नहीं बता रहा है, BC टेंस टू D। B खाली D के घर का रास्ता नहीं बता सकता, B और C जब मिलेंगे तभी वो D के घर का रास्ता बताएगा। तो यहाँ पे B के क्लोजर में D नहीं आ सकता, यहाँ पे तो B है ही नहीं, तो क्या होगा? B के क्लोजर में क्या आएगा? ओनली B। नेक्स्ट हम C का क्लोजर निकालते हैं। C के क्लोजर में क्या होएगा? C तो आएगा ही आएगा। इसके साथ और कहीं पे देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी में C दिख रहा है, यहाँ पे B के साथ है C, तो यहाँ पे तो B है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब D का क्लोजर निकालते हैं। D के क्लोजर में देखिए D कहीं पे है? नहीं है, तो खाली D निकलेगा। जब इस टाइप से हम क्लोजर प्रॉपर्टी निकालते हैं और हमें कैंडिडेट की नहीं मिलता, कैंडिडेट की किसको बोलते हैं? फिर से बताती हूँ, जिसके क्लोजर प्रॉपर्टी में सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं उसको कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे ABCD ये 4 एट्रीब्यूट है, तो जब भी हम किसी का क्लोजर निकाले, किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाले, तो उसमें क्या आने चाहिए? चारों के चारों एट्रीब्यूट आने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कहीं हो रहा है, चारों एट्रीब्यूट आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? पेयर से एट्रीब्यूट लेकर क्लोजर प्रॉपर्टी बनाते हैं। अब पेयर से कैसे लेंगे? इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। हमें क्या करना है? फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में सारे एट्रीब्यूट है या नहीं देखने हैं। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी में देखो ABCD हमारे रिलेशन में 4 एट्रीब्यूट है, तो हमको क्या फाइंड करना है? ट्रिक देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे आप लोग सिंगल क्लोजर जब निकालते हैं तब आपको कैंडिडेट की फाइंड नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे कि पेयर से आपको कैंडिडेट की निकालना पड़ेगा। अब पेयर से कैंडिडेट की निकालने में टाइम वेस्ट होगा, पहले आपको AB से पेयर करना पड़ेगा, AC से पेयर करना पड़ेगा, AD से पेयर करना पड़ेगा, फिर BA का, BC का, BD का, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? जो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई होती है, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई होती है, उसमें हम देखेंगे कि राइट साइड में
सारे एट्रीब्यूट है या नहीं। अगर सिंगल एट्रीब्यूट का क्लोजर निकलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 एट्रीब्यूट का क्लोजर निकलेगा। तो कैसे करेंगे, देखो फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट साइड में क्या क्या है, बी है, ठीक है, बी को टिक कर लो, डी है, डी को टिक कर लो, फिर यहाँ डी है। तो क्या क्या नहीं है, ए और सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और सी का क्लोजर निकाल के देखेंगे, ए और सी को लेंगे, ठीक है। क्या है, बी है और डी है, ए और सी नहीं है, तो ए और सी का हम क्लोजर निकालेंगे। तो ए सी के क्लोजर में क्या आएगा, ए तो आएगा ही आएगा, सी भी आएगा ही आएगा। अब ए हमको कहाँ तक लेके जा सकता है, ए को हमको क्या कर सकता है, बी के घर का रास्ता बता सकता है, तो यहाँ पे हम बी लिख लेंगे। अगेन ए हमको किसके घर का रास्ता बता सकता है, बी और सी मिलकर यहाँ पे हमारे पास डी का रास्ता बता सकते हैं। साथ ही साथ ए को भी डी का रास्ता, डी के घर के रास्ता पता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी और सी मिलकर किसका रास्ता बता रहे हैं, डी का। तो यहाँ पे देखो ए और सी हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट की। ए और सी हमारी क्या हो गई, कैंडिडेट की। 2 चीजें हमने फाइंड कर ली, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए हमने 2 चीजें फाइंड कर ली। देखो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी निकाला, क्लोजर प्रॉपर्टी हमें निकाल ली आ गई। दूसरा कैंडिडेट की फाइंड करना था, कैंडिडेट की हमने फाइंड कर लिया। ए और सी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। अब तीसरा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, ऐसे एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, और जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं ना, आपको क्लोजर निकालना रहता है। जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें आपको बोलेगा कि फाइंड प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, या फिर फाइंड प्राइम एट्रीब्यूट, फाइंड कैंडिडेट की, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप प्राइम एट्रीब्यूट आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या आएगा, ए और सी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, जो कैंडिडेट की का पार्ट होता है। तो कैंडिडेट की ए और सी है, तो ए और सी हमारा क्या हुआ, प्राइम एट्रीब्यूट, और बी और डी हमारा क्या हुआ, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो आपको क्वेश्चन आएगा, कैंडिडेट की पूछेगा, प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूछेगा। तो जो भी चीज आपको पूछेगा उसके लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी निकालनी आनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट रिलेशन दिया है, R इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। इसमें आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, ए टेंस टू बी सी, बी डी टेंस टू ई और सी टेंस टू डी। ये हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इसमें हमको बोला है कि फाइंड कैंडिडेट की। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कैंडिडेट की फाइंड करना है। तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताई हूँ, राइट साइड में देख लीजिए। तो राइट साइड में क्या चीज़ नहीं है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में देखिए क्या नहीं है, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है। जो एट्रीब्यूट नहीं होगा वो कैंडिडेट की बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जब वो एट्रीब्यूट है ही नहीं, हमको कैंडिडेट की में सारे एट्रीब्यूट चाहिए, तो हमको उसी का क्लोजर निकालना पड़ेगा ना। उसको तो कैंडिडेट की में लेना ही पड़ेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी उसकी निकालनी पड़ेगी, तभी ना वो एट्रीब्यूट आएगा। जैसे बी और सी, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, क्या नहीं है, ए नहीं है। तो मैं किसी का भी क्लोजर निकालूं, मुझे यहाँ पे ए नहीं मिलेगा, तो ये क्या हुआ, मेरा कैंडिडेट की बनेगा ही नहीं, क्लोजर निकलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, ए को तो लूंगी ही लूंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी में ए है, खाली ए है, मतलब सिंगल एट्रीब्यूट ए है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ए का क्लोजर निकाल के देखूंगी। तो ए का क्लोजर निकालने से मुझे क्या मिल रहा है, ए तो मिल ही रहा है, बी और सी भी मिल रहा है, ठीक है। सी से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे डी मिल रहा है, और बी और डी, बी और डी से क्या मिल रहा है, मुझे ई मिल रहा है। तो मुझे देखो पांचों एट्रीब्यूट मिल गए, ए बी सी डी ई, मतलब ए हमारा क्या हुआ, कैंडिडेट की हुआ। तो कैंडिडेट की तो ए हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दूसरे एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाल के नहीं देखना है। आप एक बार दूसरे एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाल के भी देख लीजिए,
हो सकता है कि एक से ज़्यादा कैंडिडेट की यहाँ पे अवेलेबल हो। तो जैसे मैं बी का क्लोजर निकाल रही हूँ तो बी के क्लोजर में बी ही आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। सी का क्लोजर निकाल रही हूँ, सी के क्लोजर में क्या आ रहा है, सी तो आ रहा है और डी आ रहा है, बस सी और डी मिलकर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं बन रहा है। फिर डी का क्लोजर निकाल के देख लेती हूँ तो डी के क्लोजर में सिर्फ डी आएगा, ई के क्लोजर में सिर्फ ई आ रहा है। मतलब मेरा क्या हुआ, ए क्या हुआ, एक कैंडिडेट की हो गया। आया समझ में, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट रिलेशनशिप लेते हैं। हमारा रिलेशनशिप है ए बी सी डी ई, फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसकी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या है, ए टेंस टू डी, बी टेंस टू ए, बी सी टेंस टू डी और ए सी टेंस टू बी और ई। ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। अब देखो कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, 1 2 3 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी हमको दी गई है। हमको क्या निकालना है, कैंडिडेट की फाइंड करना है। तो कैंडिडेट की फाइंड करने के लिए सबसे बेसिक रूल में क्या बताई हूँ, राइट हैंड साइड में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है वो देख लो। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, डी ऑलरेडी है, बी और ई है, बी और ई है, मतलब क्या हमारे पास नहीं है, सी हमारे पास नहीं है। तो डायरेक्ट आप क्या करिए, सी का क्लोजर निकाल के देखिए। सी का क्लोजर निकाल रहे हैं तो सी ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब कि ए बी सी डी ई के क्लोजर से हमको हमारा कैंडिडेट की नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पेयर में बनाएंगे। अब बोलोगे आप लोग कि मैम कैसे पता चला ए बी सी डी से नहीं मिला। देखो मैंने आपको बोला राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड में सी नहीं है। जब सी के क्लोजर से ही हमारे सारे एट्रीब्यूट नहीं आ रहे हैं तो आप ए बी सी डी ई किसी के भी क्लोजर से निकालेंगे तो वो सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे आप मान लो ए का क्लोजर निकाल के देख लो, ए के क्लोजर से ए मिल रहा है। आप लोग बोलोगे फंक्शनल डिपेंडेंसी में ए दिख रहा है मैम, क्या पता ए के क्लोजर से सारे एट्रीब्यूट आ जाए। तो देखो कैसे नहीं आएगा, सी तो है ही नहीं, तो सी आने का तो कोई चांस होता नहीं है। लेकिन फिर भी आप चेक करो, ए के क्लोजर से हमको ए मिल रहा है और डी मिल रहा है, ठीक है। और कुछ मिल रहा है क्या, देखिए ए से हमको डी मिल गया, ए और डी से कुछ मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या आया, ए और डी आया। बी का क्लोजर निकाल के देखिए, बी के क्लोजर से हमको बी मिलेगा, ए मिलेगा और डी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सी तो है ही नहीं ना। जब सी है ही नहीं तो सी मिलेगा कैसे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, जो राइट हैंड साइड में जो एट्रीब्यूट नहीं होता है उस एट्रीब्यूट से हम पहले क्लोजर निकाल के देख लेते हैं सिंगल वैल्यू का। अगर सिंगल वैल्यू से क्लोजर नहीं आया तब हम सी के साथ ही पेयर बनाते हैं। कैसे पेयर बनाएंगे, ए सी का क्लोजर निकाल के देखेंगे, बी सी का क्लोजर निकाल के देखेंगे, डी सी का क्लोजर निकाल के देखेंगे और ई सी का क्लोजर निकाल के देखेंगे। अब आई बात समझ में, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड के एट्रीब्यूट देखिए, जो एट्रीब्यूट नहीं है उस एट्रीब्यूट को सिंगल पहले निकाल के देखिए उसका क्लोजर। अगर सिंगल उसका क्लोजर नहीं निकलता है तभी उसका दूसरे एट्रीब्यूट के साथ पेयर से क्लोजर निकाल के देखिए, ठीक है। अब हम क्लोजर निकाल के देखते हैं। देखो ए और सी आएगा ही आएगा, ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ए सी आया। अब ए हमको क्या दे रहा है, डी दे रहा है, ठीक है। अब ए और सी देखो, ए और सी मिलकर क्या दे रहे हैं, बी और ई दे रहे हैं। आ गया सारा एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई, मतलब ये हमारा क्या है, ए सी हमारा क्या निकल गया, कैंडिडेट की निकल गया। और हमें चेक करना है ना, क्योंकि किसी भी रिलेशन में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं। तो फिर हम बी सी को चेक करते हैं। बी और सी के क्लोजर से हमको बी सी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। बी से हमको क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो अब देखो हमको क्या चाहिए, ई चाहिए। तो बी और ए और सी, ए और सी से हमको क्या मिल जा रहा है, बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ई लिख देते हैं।
तो ये भी हमारा कैंडिडेट की बन गया। कितने कैंडिडेट की बन गए हमारे? 2 कैंडिडेट की बने। ठीक है, तीसरा DC को देखो, DC, D और C से हमको कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। EC देखो, E और C से हमको कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। मतलब इस रिलेशन में हमारे कितने कैंडिडेट की बने? कैंडिडेट की क्या क्या बना हमारा रिलेशन में? AC और BC। आई बात समझ में? कैंडिडेट की निकालना आप समझ में आया? AC BC। सेम ऐसे अब आपको मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड प्राइम एट्रीब्यूट इन दिस रिलेशन। तो प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ इसमें? प्राइम, नॉन प्राइम। प्राइम एट्रीब्यूट क्या क्या हुआ? A B C हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हुआ, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हुआ? D और E हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ। क्लियर हुआ ये? एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन। अगर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये बहुत IMP क्वेश्चन है। अगर आपको क्लोजर निकालना आ गया तो क्लोजर से आपको कैंडिडेट की निकालना आ जाएगा, और कैंडिडेट की निकालना आ गया तो उससे आपको प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आसानी से निकालना आ जाएगा। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रिलेशन है। रिलेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या है? B टेंस टू A टेंस टू C, BC टेंस टू D और AC टेंस टू BE। ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी। कितने फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है? 1 2 3 4, 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे दी हुई है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए क्या करना है? राइट हैंड साइड देखना है। तो राइट हैंड साइड में A है, C है, D है, B और E है, मतलब सारे हैं। अब सारे हैं इसका क्या मतलब हुआ? ये भी एक क्वेश्चन है कि सारे हैं तो हमको क्या करना है? अगर राइट हैंड साइड में सारे एट्रीब्यूट है तो हमें सिंगल एट्रीब्यूट के क्लोजर निकाल के देखना है। जैसे कि A का क्लोजर हम निकाल के देखेंगे तो A के क्लोजर में हमको क्या मिलेगा? A तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में A से हमको क्या मिल रहा है? C मिल रहा है, AC से हमको BE मिल रहा है, ठीक है, और B से हमको क्या मिल रहा है? BC से हमको क्या मिल रहा है? D मिल रहा है। मतलब A का क्लोजर क्या हुआ? A हमारा क्या हुआ? कैंडिडेट की हो गया। नेक्स्ट को भी निकाल के देखना है ना। B के क्लोजर से क्या मिला? B मिल गया। अब देखो B के क्लोजर से हमको क्या मिल रहा है? A मिल रहा है, और A ऑलरेडी क्या हो गया है? एक कैंडिडेट की हो गया है, ठीक है। A अगर कैंडिडेट की हो गया है तो ये हमारा B भी कैंडिडेट की होगा ही होगा। अब कैसे होगा? एक चीज हमेशा याद रखना, नोट लिख लो कि अगर किसी के भी क्लोजर में, किसी भी एट्रीब्यूट के क्लोजर में कैंडिडेट की आ गया तो वो तो जिसका हम क्लोजर निकाल रहे हैं वो भी एक कैंडिडेट की होगा। देखो जैसे कि इसके क्लोजर में हमने A का क्लोजर पहले ही फाइंड कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है तो नहीं होगा, ठीक है, तब आप पूरा निकालिएगा। लेकिन इससे पहले मैंने A का क्लोजर फाइंड कर लिया है और A के क्लोजर में मेरे को मेरे सारे एट्रीब्यूट मिल गए हैं, मतलब A क्या हुआ? एक कैंडिडेट की हुआ। अब मैं जब B का क्लोजर निकाल रही हूं तो B के क्लोजर में मेरे पास A आ गया, तो हमको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है, तो A से सारी चीजें, सारे एट्रीब्यूट तो ऑलरेडी आ गए, तो हमको आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हुआ B भी एक कैंडिडेट की है। नेक्स्ट C निकाल लेते हैं हम। C से क्या मिला हमको? C तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। D का क्लोजर निकालो। D के क्लोजर से D तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। E का क्लोजर निकालो। E के क्लोजर से E मिलेगा, और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो हमारा कैंडिडेट की क्या क्या हुआ? A और B हमारा कैंडिडेट की है, और A और B हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। आई बात समझ में?
क्लोजर निकालना आया समझ में, कैंडिडेट की निकालना आया समझ में। अगर किसी को भी किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल पे आप अपने कमेंट या फिर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बेसिक रूल पढ़ाऊंगी और रूल से मैं आपको हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करना, पहचानना सिखाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।